एंगर के टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि एंगर के बारे में क्या करें, उसको मैनेज कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको कम कैसे करें। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एंगर का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमको उसका एक्चुअल कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले कॉज फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर हमारी सीलिंग लीक हो रही है तो सबसे पहले वो लीक क्यों हो रही है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम उसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। वैसे ही एंगर का सॉल्यूशन निकालना है तो फिर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एंगर क्रिएट कैसे हो रहा है, उसका कॉज क्या है। तो अब अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है उसका कॉज, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर क्या होता है, किसी और की एक्शन, कोई दूसरे पर्सन की एक्शन या फिर सिचुएशन, जो हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। लेकिन मुझे पता है, ऐसा लगता है कि दूसरे पर्सन या सिचुएशंस हमको गुस्सा दिला सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। गुस्सा वहाँ से क्रिएट नहीं होता। एंगर एक फीलिंग है, एक इमोशन है, और हमारी फीलिंग्स जो है वो हमारे अंदर से पावर ऑफ थॉट से क्रिएट होती है। अब ऐसा लगता है, और वो इसीलिए लगता है क्योंकि ये जो पावर ऑफ थॉट है ना, वो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो क्रिएट हो रहा है अंदर, लेकिन लग रहा है जैसे कि बाहर क्रिएट हो रहा है। क्रिएट कर रहा है पावर ऑफ थॉट, लेकिन ऐसे लगता है कि दूसरे पर्सन और ये सिचुएशंस मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरा एंगर आ रहा है। और जब हमको ऐसा लगता है कि एंगर यहाँ से आ रहा है तो हम सॉल्यूशन भी वहीं पे ढूंढते हैं कि इस पर्सन को की एक्शन को फिक्स करो, उसको ऐसा करने को कहो, या ये सिचुएशन को ठीक करो। और फिर अगर एक बार एंगर आ गया तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो आने से पहले 1 to 10 काउंट करो। ऐसी सब अलग अलग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं एंगर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन हमको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, तो अंडरस्टैंड करें कि एंगर क्रिएट कैसे हो रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसे क्रिएट होता है। मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, इन एवरी मोमेंट ये पावर ऑफ थॉट जो है वो हमारे अंदर हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर रहा है। और ये पावर ऑफ थॉट का नेचर कैसा है पता है, कि वो बहुत फ्लोई है, वो फ्लो होते रहता है। तो अगर इस वक्त हमको एंगर फील हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा ही एंगर फील होते रहेगा। वो फ्लो हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, और फिर कुछ दूसरे थॉट्स और दूसरी फीलिंग्स आ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि क्योंकि हमको पता नहीं होता तो हम बहुत सोचते रहते हैं, हम वो थॉट्स के बारे में बहुत सोचते हैं। और जब हम सोचते हैं ना तो फिर वो थॉट्स फ्लो नहीं होते, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और फिर हम उस एक्सपीरियंस में, उस फीलिंग में ज़्यादा देर तक स्टक हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना ज़्यादा हम उस थॉट्स, उस फीलिंग्स में ज़्यादा देर तक स्टक रहेंगे। अभी हमारे अंदर वो टेंडेंसी है ना, एक तो हमको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और फिर कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रही है, ये वैसा क्यों नहीं कर रही है। तो जजमेंटल थॉट्स, ब्लेम के थॉट्स। फिर उसके बाद जब हम एंग्री हो गए तो फिर हम गिल्टी थॉट्स क्रिएट करते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं समझ में आता, मैं हमेशा क्यों गुस्सा करती हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। तो आपने देखा मेंटली ना हम लोग कितनी एक्टिविटी चल रही है, कितना सोचते हैं हम लोग। और ये जो एक्टिविटी, हमारी मेंटल एक्टिविटी है ना, वो उस फीलिंग में, उस एक्सपीरियंस में हमको ज़्यादा देर तक स्टक रखती है। इसीलिए फिर वो एंगर जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ॉल्व हो सकता है, जो फ्लो हो सकता है, वो नहीं होता। अभी हर तरह के थॉट्स एंड फीलिंग्स हमको फील होने वाले हैं, उससे हम बच नहीं सकेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है कि उससे हमको बचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही फ्लो हो जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में, इसीलिए हम स्टक हो जाते हैं उस फीलिंग में, उस एक्सपीरियंस में। अभी क्यों है ना कि हम क्यों सोचते हैं, एक तो क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि हमारी फीलिंग्स बाहर से आती है, तो हमारी फिर टेंडेंसी हो जाती है कि एक्सपेक्टेशंस रखने की, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसा होता है तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, ये ऐसा होगा तो मुझे अच्छा फील होगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वे ऐसा होना चाहिए, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसने ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी नहीं होनी चाहिए, मैं वैसी होनी चाहिए। तो हम ना ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस करते हैं। अब इसके बदले में
इस मोमेंट में जो भी हो रहा है उसको अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब कैसे है ना कि ये यूनिवर्स को हम नहीं चला रहे हैं, हमको नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, ये यूनिवर्स को यूनिवर्स चला रहा है। और इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका कोई ऑर्डर है, उसका कोई रीज़न है, कोई सीक्वेंस है, इसीलिए वो हो रहा है। अब ये हमारे ना छोटे से ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ हमको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। हम क्या करते हैं, हर सिचुएशन को आइसोलेट करके देखते हैं, तो हमारे समझ में नहीं आता कि ये सिचुएशन सही कैसे हो सकती है, ये जो हो रहा है वो सही कैसे हो सकता है। तो कैसा है कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। हमको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कर रहा है तो यूनिवर्स में तो सिर्फ अच्छा होना चाहिए, ये पेन क्यों हो रहा है। तो अब पेन भी ज़रूरी है। अब कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई बनता है तो वो प्रोसेस कितनी पेनफुल है, लेकिन उसके बाद वो कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई हो जाता है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितना पेन होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक नए लाइफ को वो इस दुनिया में लेकर आती है, तो उसका वैसा रिजल्ट भी तो मिलता है ना। तो वैसा है कि हर एक जो भी कुछ हो रहा है वो ज़रूरी है, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आएगा अगर हम उसको आइसोलेट करके देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर हम ट्रस्ट कर लेना कि अभी ये जो भी कुछ हो रहा है वो परफेक्ट है, वो बराबर है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो हम ज़्यादा थिंक नहीं करेंगे, और हम जब ज़्यादा थिंक नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सपीरियंस में हम ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहेंगे। अब उसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हम एक्सेप्ट कर ले, दैट मीन्स कि अभी ये जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, ये पर्सन अगर कुछ को जो भी कुछ बिहेवियर कर रहा है उसको जाने दो, कुछ करो नहीं उसके बारे में, वो सही है, सब कुछ सही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हाँ, लोग अनएक्सेप्टेबल एक्शंस करते हैं और उसके बारे में हमको कुछ करना भी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमको क्या करना है ना, वो सोल्यूशन भी हमको पावर ऑफ थॉट ही देगा, वो भी हमारे अंदर से ही आएगा। और वो जो पावर ऑफ थॉट जो सोल्यूशन देगा ना, वो परफेक्ट टेलर मेड कस्टमाइज सोल्यूशन होगा हमारे लिए। मतलब हमारे लिए कि उस सिचुएशन में हमको जो करना है ना, वो एकदम अप्रोप्रिएट सोल्यूशन देगा वो पावर ऑफ थॉट हमको। लेकिन वो कब देगा, जब हमारा माइंड क्लियर होगा तब। जब हम बहुत ऐसा सोचते रहेंगे, ये ऐसा नहीं हो और वैसा, और ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है, और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और मैं गुस्सा क्यों करती हूँ और मैं ऐसा क्यों करती हूँ और ऐसा नहीं और वैसा होना चाहिए, जब हम इतनी सारी थिंकिंग करेंगे, जब हम वही एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते रहेंगे, उसी रियलिटी में रहेंगे, तो वो सॉल्यूशन हमको नहीं दिखने वाला है। हमारे माइंड को बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड क्लियर हो। कंटेमिनेटेड स्टेट ऑफ माइंड में हमको वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। तो जब हम जो हो रहा है इस मोमेंट में उसको एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा जो हो रहा है वो बराबर है, और फिर हम ये भी समझ ले कि ये सब कुछ मेरे अंदर ही हो रहा है, ये फीलिंग मेरे अंदर से क्रिएट हो रही है, एंड इट्स ओके, वो थोड़ी देर में फ्लो हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा माइंड वो बहुत जो ज़्यादा थिंकिंग करता है ना, वो नहीं होगा। वो मेंटल एक्टिविटी हमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और जैसे ही वो कम होगी हमारा गुस्सा भी ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे ना, जब उसको हमारा पावर नहीं मिलेगा, मतलब हमारा पावर कैसे मिलता है, जब हम सोचते हैं, तो जब हम सोचेंगे नहीं, हमारा पावर नहीं मिलेगा, तो वो गुस्सा ऑटोमेटिकली सबसाइड होके फ्लो हो जाएगा, हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, और फिर उस क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में वो परफेक्ट सॉल्यूशन हमारे माइंड के मेल बॉक्स में एक न्यू मेल की तरह ड्रॉप हो जाएगा। और फिर वो सॉल्यूशन में वो स्टेप, वो एक्शन होगा जो कि हमको उस सिचुएशन में लेना है। वो तो नहीं, सब कुछ एकदम इजी नहीं है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सब कुछ हमारे लिए एकदम इजी कर देती है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होते रहेगा। गुस्सा भी ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा। वो परफेक्ट सोल्यूशन जो उस सिचुएशन में हमको जो एक्शन लेनी है, वो सोल्यूशन भी ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाएगा।